पुलिस का एक्शन। अब तक 14 लोगों की हिरासत में लिया गया, सभी से पूछताछ कर रही है पुलिस। उमेश हत्याकांड में जांच तेज, 100 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच, चाइनीज पिस्टल से की गई फायरिंग, वारदात में देसी बमों का भी इस्तेमाल, पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। माफिया अतीक अहमद, माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन, माफिया का भाई अशरफ एवं इनके अन्य पुत्र ये साजिशकर्ता के रूप में नामजद हैं एवं 9 अन्य अज्ञात साथी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रयागराज हत्याकांड का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नकाबपोश बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई हथियारबंद बदमाशों की तस्वीरें, दुकान में छिपे थे नकाबपोश बदमाश। राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नकाबपोश बदमाशों ने मारी ताबड़तोड़ गोलियां। नकाबपोश बदमाशों ने उमेश पाल के गनर को भी मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गोली लगने के बाद जख्मी होकर जमीन पर गिरा सुरक्षाकर्मी। राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। उमेश हत्याकांड मामले में सूत्रों के हवाले से खबर, हत्या में इस्तेमाल की गई थी 3 चाइनीज पिस्टल और देसी बम। राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या मामले में केस दर्ज, अतीक अहमद समेत 7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर, उमेश पाल की पत्नी ने दर्ज कराया केस। उमेश पाल हत्याकांड मामले में जांच तेज, पुलिस की 10 टीमें गठित की गई है, हमलावरों की तलाश में जुटी प्रयागराज पुलिस। प्रयागराज एसटीएफ भी कर रही है आरोपियों की तलाश, पूर्वांचल के मुख्य शूटर्स की हो रही है तलाश। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में छापेमारी जारी है। प्रयागराज की घटना पर विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा प्रयागराज की घटना दुखद है, आरोपियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। प्रयागराज की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। विपक्ष के पास देखिए इस पे राजनीति करने का अवसर नहीं है और इसमें हम एक एक व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। प्रयागराज की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा कानून व्यवस्था को संभालने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है, सरकार को लेनी होगी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गैंगवार की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। प्रयागराज की घटना पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने जताया दुख, कहा मुख्य गवाह की दिन दहाड़े हत्या दुखद है, कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, का समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को पाला है, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया है। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, किसी भी माफिया को छोड़ेंगे नहीं। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कानून व्यवस्था पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में पनपा माफिया, समाजवादी पार्टी ने माफिया को सांसद बनाने का काम किया है। वो माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच में? यूपी विधानसभा में सीएम योगी के बयान के दौरान विपक्ष का हंगामा, विपक्षी दलों के विधायकों ने किया जोरदार हंगामा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा इनको शर्म आनी चाहिए जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सके। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। रामचरितमानस के अपमान पर विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस से अपमान किया है, तुलसीदास ने समाज को जोड़ने का काम किया।
तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। श्री रामचरितमानस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, पवित्र ग्रंथ के खिलाफ अभियान चला रही है समाजवादी पार्टी, चौपाइयों की सही व्याख्या होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रमोद कृष्णम ने की सीएम योगी की तारीफ, ट्वीट कर लिखा, मानस का अपमान पर करने वालों को दिया करारा जवाब। विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, सरकार के जाति के आधार पर नहीं बनाई है योजना, इस सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है। आखिर ये पैसा पहले क्यों नहीं जाता था उन गरीबों के लिए? इसमें तो कोई भेदभाव नहीं है, इसमें तो हर एक तबके का यही है, सबका साथ सबका विकास, भेदभाव किसी के साथ नहीं। अखिलेश यादव को योगी का जवाब, यूपी में काबा वाले ट्वीट पर बोले सीएम योगी, कहा यूपी में बाबा बा उससे भी लोग परेशान। मैं कह सकता हूं इस बात को, कहते हैं काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, पश्चिमी चंपारण में जनसभा को किया संबोधित, नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले हर 3 साल में नीतीश को पीएम बनने का सपना आता है। नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया। बिहार की कानून व्यवस्था पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, नीतीश ने बिहार का बंटाधार किया। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है, कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, जेडीयू आरजेडी का गठबंधन तेल पानी जैसा है, जंगल राज वालों के साथ बैठे नीतीश विकासवादी से अवसरवादी बने। आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने। अमित शाह ने रैली में भरी हुंकार, नीतीश कुमार को अमित शाह का चैलेंज, कहा नीतीश ने तेजस्वी को सीएम बनाने का वादा किया। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, आपको मालूम है क्या? मालूम है ना, मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताया। अमित शाह ने रैली के दौरान बोला, नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में अपराध चरम पर है, निर्दोषों की हत्या की जा रही है, लालटेन की लौ में बिहार धधक रहा है। तो ये लालटेन से जो लौ उठी है और उसमें पूरा बिहार धधक रहा है, धधक रहा है। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली में लालू का ऑनलाइन संबोधन, कहा एकजुट रहिए, हमको कोई भी तोड़ नहीं सकता है जब तक हम एक हैं। एक हैं, हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। बिहार के पूर्णिया से सीएम नीतीश ने दोहराई विपक्षी एकजुटता की बात, कहा अब सिर्फ कांग्रेस का इंतजार, सभी दलों ने दिया समर्थन, बीजेपी पर साधा निशाना। लोग एक साथ हैं, देश भर के हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा सब एकजुट होकर के आगे चलें। यहाँ तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। मौलाना तौकीर रजा ने दिया भड़काऊ बयान, कहा हमारी लाठी भी कमजोर नहीं है, इकबाल अंसारी का पलटवार, कहा नफरत पैदा करने वाली बात ना करें मौलाना। मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान पर सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार, कहा मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग देश की एकजुटता के दुश्मन है, धमकी देने पर रासुका लगाए जाने की मांग की। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये धमकी देने के आरोप में इनको रासुका लगाकर इनको जेल में डाल देना चाहिए।
सेना पर दिए विवादित बयान के बाद बदले सुरेंद्र यादव के बोल, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, मैं सेना भक्त हूं। और किसी अन्य व्यक्ति को विरोधी है, ऐसा नहीं है। ये तोड़ मरोड़ जोड़ के लोग न्यूज जो बेचते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में ड्रग्स के बढ़ते मामलों को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने जताई चिंता। ओम बिरला ने कहा इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। पूर्वोत्तर राज्यों में और देश के कई राज्यों में मादक पदार्थों का सेवन जिस तरीके से बढ़ रहा है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार में किया संबोधित। कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लर्निंग और स्किलिंग पथ पर दिया जाएगा जोर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लर्निंग और स्किलिंग दोनों पर समान जोर दिया गया है। युवाओं को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा हमने एजुकेशन सेक्टर को बदलने की कोशिश की है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। एजुकेशन और स्किलिंग सेक्टर में और रिफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया है। वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत में निवेश को लेकर के उत्साह है। दुनिया भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। आज भारत को दुनिया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है।